नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं घी की। क्यों हमारे पूर्वज कहते थे खाइए घी से, नहीं तो जाइए जी से। यानी खाना है तो घी खाइए, नहीं तो भूखे रह जाइए। और चारवाक हुए हैं, चारवाक ने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। घी तो अगर कर्जा करके पीना भी पड़ जाए तो भी आपको कर्ज करके घी को पीना चाहिए। यानी घी इतना जरूरी है कि अगर उसके लिए कहीं से कर्जा लेना, वैसे कर्जा लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर के भी अगर घी खाना पड़ जाता है तो खाना चाहिए। और फिर संस्कृत में महर्षि चरक ने भी कहा है स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है उसको अमृत कहा गया है। और घी के बारे में विशेष जो घी का गुण है उसके बारे में है दीप्त अंतराग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यक ग्रधातु बलवर्णाश्च दृढ़े इंद्रिय मंद जरह नित्य स्नेहन सेविनो उपविशः। जो रोजाना घी का सेवन करता है उसके बारे में कहा गया है कि उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है। यानी आपकी जठराग्नि से लेकर के जो 13 प्रकार की धातुओं को दीप्त कर देता है उसका नाम घी है। परिशुद्ध है कोष्ठ है, जो आपके मलों को साफ कर देता है। जिसको भयंकर से भयंकर कब्ज रहती है, अगर वो घी खाना शुरू कर दे कब्ज टूट जाती है। जिसकी धातुएं नहीं बनती, पतला दुबला व्यक्ति है या बहुत ज्यादा बन रही है, मोटा ज्यादा होता जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को घी खाना चाहिए। न ज्यादा मोटे रहेंगे न ज्यादा पतले रहेंगे, जिससे धातुओं का सही रूप से निर्माण होता है। दृढ़ इंद्रिय है, जब मान लो आपको कान से कम सुनाई दे रहा है या आंखों से कम दिखाई दे रहा है, हाथ पर कम काम कर रहे हैं, आपकी इंद्रियों को दृढ़ बना देगा, ठीक कर देगा। मंद जर है, जिससे बुढ़ापा नहीं आता। नित्य, जो रोजाना घी का सेवन करता है उसके बारे में कहा गया। लेकिन ये घी कैसे खाना चाहिए? अगर आपको कब्जी रहती है तो सुबह सुबह 100 ग्राम घी पी जाइए, और जब तक आपको भूख नहीं लगती थोड़ा सा गर्म पानी पीते रहिए। जब आपको भूख लगे साधारण भोजन कर लीजिए, और जब आपको पीला मल निकल जाए उस दिन घी बंद कर दीजिए। फिर महीने में एक बार ऐसे कर लीजिए। जब बार बार अपने पेट को आप घी से साफ करेंगे तो सदा के लिए कब्ज दूर हो जाएगी। और कब्ज से होने वाली एसिडिटी, मोटापा, गैस, हर्निया, माइग्रेन, सर्वाइकल ये बीमारी नहीं बनेगी। अगर घी को खाना आपको ताकतवर होना है तो दाल या सब्जी में घी डाल करके खाइए, उससे घी जो है बहुत ज़्यादा ताकत देता है। रोटी पर रखकर घी खाइए। जो दुबले पतले व्यक्ति हैं, जो मोटा होना चाहते हैं, वो रात को रोटी के अंदर घी डाल करके रख दीजिए, और सुबह उन रोटियों को गर्म नहीं करना, उसके साथ गर्म दूध, सब्जी या दाल का प्रयोग कर लीजिए। देखिए आप तगड़े हो जाएंगे। और अगर आपको कितना ही भयंकर एसिडिटी का रोग क्यों ना हो, जिनको खट्टी डकार जलन आती है, कुछ भी खाते हैं जलन बन जाती है, परेशान है, गोली खा रहे हैं, लेकिन अभी तक अल्सरेटिव कोलाइटिस या कैंसर नहीं बना, क्योंकि दवाइयों का जो आप प्रयोग कर रहे हैं ना, जो एसिड के लिए दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, वो आपके अंदर एसिडिटी पैदा करती हैं, वो आपको आगे चल कर कैंसर का रोग बनाती है। तो उससे बचना है तो आप रात की रोटी पर अच्छा घी लगा करके रात को ही रख दीजिए, और सुबह उठते रोटियों को खा लीजिए। सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लीजिए। और घी के साथ अगर आंवला मिला करके, जिसको आप त्रिफला भी कहते हैं, त्रिफला मिला के रोजाना 1 चम्मच घी के अंदर 1 चम्मच त्रिफला खाते हैं, उससे बाल कभी झड़ते नहीं है, गंजापन नहीं आएगा, बाल सफेद नहीं होते, चश्मे नहीं चढ़ते हैं। और अगर अकेले आंवले का प्रयोग करते हैं तो वह आंवला आपको स्वित्र कुष्ठ नहीं होने देता। घी के साथ आंवले का प्रयोग किया जाए। घी को चूरमे के रूप में प्रयोग कीजिए, घी का हलवा बना करके खाइए। लेकिन बहुत से लोग घी दूध में डाल करके उबाल करके पीते हैं, ये गर्मी कर देता है। कोई घी खा करके ठंडा पानी पी लेता है, उससे खांसी हो जाती है। कोई बगैर पचे हुए, आपको भूख नहीं लगेगी, उसके बगैर आप घी डाल करके खाते तो भयंकर गैस बनाएगा। यानी घी कब खाना चाहिए? जब आपको भूख लगी हो, अच्छी भूख लगे, डाइजेशन पावर ठीक हो, तो आपको घी का प्रयोग करना चाहिए, वरना घी से बीमारियां भी बन जाती हैं। इसलिए महर्षि चरक ने कहा है संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम उपयोग न कर सकें। यानी सभी चीजें अमृत का काम कर सकती हैं, बशर्ते कि आप ठीक समय पर उसका प्रयोग करें, ठीक मात्रा में उसका प्रयोग करें। घी कभी दोपहर में नहीं खाना चाहिए। घी आप सुबह ले सकते हैं, रात्रि में ले सकते हैं,
और हलवा अगर खाना है तो शाम के समय हलवा खा करके सो जाइए, उससे आपकी खांसी दूर हो जाएगी। चलते हुए जो हाफनी लगती है वो ठीक हो जाएगी। जो छोटे छोटे बच्चों को नमूनिया बन गया, नमूनिया की जो खांसी है, उन बच्चों को बेसन के हलवे में थोड़ी सी हल्दी डाल करके, थोड़ी सी अजवाइन डाल करके, देसी घी का, गाय के घी का हलवा मिल जाए तो बहुत उत्तम, वो डालिए और ठीक हो जाएंगे। ये गाय का घी अगर आप नाक में सोते समय डालते हैं तो इससे आप, बहुत से लोग कहते हैं ना सुगंध नहीं आती, कोई कहता माइग्रेन हो रहा है, कोई कहता नींद नहीं आती, डिप्रेशन में आ गए हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं, वे लोग अगर घी को रात को सोते समय अपने नाक में डालते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें आपका घी शुद्ध होना चाहिए। गाय का घी अंग्रेजी गऊ का नहीं, देसी गऊ है उनका होना चाहिए, या साहिवाल नस्ल की जो गऊ है लाल रंग की, या वो गऊ जो गिर नस्ल की हैं उनका घी होना चाहिए। वो घी अगर आप नाक में रोजाना डालते हैं तो आपको नींद गहरे से आएगी, डिप्रेशन नहीं होगा और सिर में दर्द नहीं होगा, चश्मे नहीं चढ़ेंगे। ये नाक में डालना चाहिए। और अगर आप घी और पानी का प्रयोग अपने तलवों में करते हैं तो आपको ताकत देता है। घी का अगर एनिमा लेते हैं तो सदा के लिए आपके गठिया जैसे रोग दूर हो जाते हैं। घी को सिर पर लगा करके मसाज करते हैं तो सिर की गर्मी दूर हो जाती है। लेकिन घी का सबसे उत्तम प्रयोग होता है मुख के द्वारा। अगर आप सब्जी में, दाल में डाल करके घी का प्रयोग करते हैं तो यह घी आपके लिए अमृत का काम करेगा। अगर घी संबंधी और किन रोगों में हमें कैसे खाना चाहिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और सभी रोगों के बारे में जानिए। अगर आपको आपका सवाल का जवाब नहीं मिलता, कमेंट्स कीजिए, मैं आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब हर सप्ताह बुधवार को देंगे। आप बुधवार को लाइव प्रोग्राम होगा, उसमें आप सीधे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मेरे उस डाले में आके के आप नाड़ी दिखाइए, आपके प्रत्येक रोग का सही इलाज होगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।